लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यही हाल कुछ पाकिस्तान का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई पाकिस्तान अब इस तरीके की हरकतें नहीं करेगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन हरकतों का अंजाम नहीं देगा, आतंकवाद पर काबू कर लेगा। पर नहीं, लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं है। पाकिस्तान अपनी घटिया और नीच हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिसका मुंह तोड़ जवाब लगातार उसे भारत की तरफ से दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण स्थिति अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक ऐसी स्थिति बन गई है, एक ऐसा माहौल बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, आतंकी ठिकानों को निशाना साधकर पूरा ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज एक बड़ी बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक। उस बैठक के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। सबकी नजरें तो बनी हुई हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, इन सब पर तो सबकी नजरें हैं, परंतु सरकार क्या फैसले ले रही है, इस पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। इसलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सर्वदलीय बैठक हुई। आपको बता दूं, 15 दिन में, पहलगाम अटैक के बाद ये दूसरी सर्वदलीय बैठक है। एक बैठक पहले हुई थी जिसमें अमित शाह, राहुल गांधी सब मौजूद थे। ऐसी ही आज एक बैठक हुई है जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजनाथ सिंह, और तस्वीर में तो आया राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी एक साथ लास्ट में बातचीत करते हुए, बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए थे। बहुत सारे बड़े नेता जो हैं इस बैठक में शामिल हुए थे। पर इस बैठक में हुआ क्या, क्या क्या बातें हुई? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात हो जाती है जब राजनीतिक पार्टियां, जब राजनीतिक लोग इस समय में एकजुट है ना, तो हमें भी, इस देश की जनता को भी एकजुट होना पड़ेगा। इस देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार इस चीज में भी धर्म और ये सारी बातें कर रहे हैं। मैं कुछ ट्वीट्स भी पढ़ रही थी, कुछ लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रही थी जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं अभी भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार इस बैठक में हुआ क्या है, इस बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है ना, पाकिस्तान जिसे कहते हैं झूठा मक्कार। ये सर्वदलीय, जब सर्वदलीय बैठक होता है ना, तो पता लग जाता है कि हाँ भाई कुछ तो बड़ा फैसला लिया जा रहा है। जब पक्ष और विपक्ष के लोग एकजुट हो जाते हैं ना, तो ये पता लग जाता है कि हाँ, अब एकजुटता की जरूरत है, अब एकजुटता की जरूरत है। और फैसले क्या क्या लिए जा रहे हैं, आज की बैठक में क्या क्या हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और ये 15 दिनों में दूसरी सर्वदलीय बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग बैठकें कर रहे हैं, वो अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नीचता पर उतर आया है, उनको जवाब देना बेहद जरूरी है। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक शुरू हुई। राजनाथ सिंह ने इसका पूरा का पूरा विस्तार किया, रक्षा मंत्री ने। और राजनाथ सिंह ने एक चीज, बड़ी चीज क्लियर कर दी है इस बैठक में। जिन लोगों को लग रहा था, जिन लोगों को क्या, पाकिस्तान वालों को लग रहा था ना कि एक ऑपरेशन सिंदूर करके हम चुप बैठ जाएंगे, तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चीज क्लियर कर दी है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो मान लीजिए, जिस ऑपरेशन सिंदूर में कुछ मिनटों में, 7 मिनट के वक्त में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया भारत ने, भारतीय सेना ने, तो सोचिए ये ऑपरेशन सिंदूर अभी कितने आतंकियों को ढेर करने वाला है, किस क्या अंजाम पाकिस्तान झेलने वाला है। ये सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये रक्षा मंत्री ने इस चीज को क्लियर किया है। और मैं बता देती हूं कि इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोपहर 12 बजे एक चीज कही। उन्होंने ये चीज कही, देखिए, कि हम पाकिस्तान के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, हम ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल नहीं चाहते कि तनावपूर्ण माहौल और स्थिति नहीं बनाना चाहते, परंतु अगर पाकिस्तान हमला करता है तो यह तय है कि हम उसे करारा जवाब देंगे। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। क्योंकि अब मंत्रियों ने भी साफ कर दिया कि जिस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं ना, इनको इस चीज से नहीं मानने वाले, ये हम इनको करारा जवाब देंगे। ये मंत्री, विदेश मंत्री ने भी इस चीज को साफ कर दिया है। उन्होंने ये चीज कही। ईरान से उन्होंने बातचीत भी करी है, एस जयशंकर ने ईरान से बातचीत करी है। ऑपरेशन सिंदूर की ईरान को पूरी जानकारी दी गई है। और एस जयशंकर ने एक बड़ी चीज कही है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है, मासूम बच्चों को टारगेट कर रहा है, जम्मू कश्मीर,
जो एलओसी के आसपास एरिया है वहां पे मासूम बच्चे, गुरुद्वारे, मासूम लोग, आम लोगों को टारगेट कर रहा है। तो विदेश मंत्री ने ये चीज साफ ईरान से भी कही है और विदेश मंत्री ने ये कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि हम तो सिर्फ आतंकी जो ठिकाने हैं उनको हम लोग निशाना बना रहे हैं, पर पाकिस्तान अब नीचता पर जो है वो उतरता जा रहा है। 1.5 घंटे तक ये पूरी की पूरी बैठक चली है और बैठक में रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और आतंकी हैं जिनका खात्मा करना जो है वो जरूरी है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद थे तो उन्होंने क्या बड़ी चीज कही है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बड़ी चीज कही है कि देखिए, संकट में हम देश और सरकार के साथ हैं, इस टाइम हम एकजुट है। जैसे कि मैं आपको भी बोल रही हूँ कि एकजुटता का समय है, यूनिटी का समय है। संकट के समय हम इस देश की सरकार के साथ हैं, देश के साथ है, सरकार की कोई आलोचना नहीं करनी है। ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सर्वदलीय बैठक में कहा कि हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की स्टेटमेंट है। दोस्तों आपको बता दें कि 14 दिन में ये दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई है। इससे पहले जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो इससे पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें तमाम बड़े लोग विपक्ष के पक्ष के शामिल हुए थे। दोस्तों जो एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जो पूरा माहौल बना हुआ है, सरकार और भारतीय सेना लगातार करारा जवाब दे रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की नीच हरकतें किस तरीके से आम लोगों को निशाना बना रही है, आम जनता, आम बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की खबर आ रही है कि वहां पर पुंछ में जो हुआ कि किस तरीके से बच्चों की भी मौत हुई है वहां पर। तो ये पाकिस्तान की नीच हरकतों का करारा जवाब उसे लगातार मिल रहा है। अब देखना ये है कि आखिरकार और किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। आप लोग लगातार न्यूज में बने हुए हो, आप लगातार इस टाइम पे नेशनल मीडिया भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, लाइव सारी चीजें देख रहे हैं, तस्वीरें लाइव देख रहे हैं कि किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार हो रही है, सब कुछ एक एक अपडेट दी जा रही है। परंतु सबसे मेन है कि इस टाइम फेक खबरों से बचना है, क्योंकि पाकिस्तान की घटिया हरकत, फेक आईडीज, फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं भारत के उससे, भारत के नाम से, और उस पर फेक इमेजेस अपलोड की जा रही हैं, फेक वीडियोस डाली जा रही हैं। जो पुराने वॉर की वीडियो थी, कुछ वीडियो फोटो तो गाजा की भी निकल कर आई हैं। इस तरीके की फैक्ट चेक लगातार किया जा रहा है। उन फैक्ट चेक पर बिलीव करें और जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल चीज आती है उस पर ही विश्वास करें। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों कहते हैं